डिस्क्राइब करना चाहूंगा, 5 मिनट का समय आपका लेना चाहूंगा। इसको हमने प्रेरणा कक्ष नाम दिया है। जनरली लोग घुसते समय स्वागत कक्ष का नाम देते हैं, परंतु हमने ये प्रेरणा देने के लिए बनाया, इसलिए इसका नाम प्रेरणा कक्ष। ये देखिए, इधर जो है हमने पंच महायज्ञ कहलाते हैं। महायज्ञ क्यों कहलाते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, केवल इनको प्रतिदिन करना है, इनमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई अवकाश नहीं है, इसलिए इनका नाम महायज्ञ कहलाता है। अब जैसे प्रथम है ब्रह्म यज्ञ, ये क्या चीज है? इसको सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन कह सकते हैं हम। इसमें व्यक्ति प्रतिदिन अपनी ऊर्जाओं को संरक्षित करता है और शारीरिक रूप से अपनी वृद्धि करता हुआ सूक्ष्म स्तर पे जाते हुए मानसिक स्थिति को अपने नियंत्रण में लाते हुए फिर आत्मिक स्तर पे जाकर के परमात्मा के उपस्थान में बैठता है। तब कहता है कि हे प्रभु, मैंने जो पाना था मैंने अपना पूरा पुरुषार्थ कर लिया, धर्म पूर्वक कर लिया, अब आप कृपा करो, मैं आपकी गोद में बैठा हुआ हूं। तो ये प्रतिदिन करने का। इसके जैसे ये देखिए आप, ठाकुर ओंकार नाथ है, मैं यहां से बताता हूं आपको जी। इनकी विशेषता क्या है हम लोग भूल गए। इतिहास के झरोखे में जब हमने झांका तो निकाला, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और इतने बड़े संगीतज्ञ थे कि एक बार मुसोलिनी इटली गए ये, तो मुसोलिनी को नींद नहीं आती थी, नींद ना आने की बीमारी हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर हकीमों को दिखा लिया, नींद नहीं आती। इन्होंने कहा साहब मैं भी ट्राई कर लेता हूं। यार क्या ट्राई करोगे? उन्होंने कहा एक ट्रेलर दिखाओ आप अपना। तो उन्होंने वहीं पे राग छेड़ दिया, तो सारे जितने भी दरबारी और कोर्ट यार्ड थे उनके सब झूमने लगे और ऐसा लगा कि नींद आएगी। उन्होंने कहा बस ठीक है, अब आप रात को आ जाना मेरे पास। वो उस दिन 6 महीने बाद पहली बार मुसोलिनी सोया। वो इनके राग का और भारतीय रागनी जो है उनका चमत्कार। और दूसरी जो इनकी विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वतंत्रता का प्रथम सूर्य जिस दिन हिंदुस्तान ने देखा, भारत ने देखा, उस दिन एक आवाज गूंजी थी, वंदे मातरम। वो आवाज और किसी की नहीं, वो ठाकुर ओंकार नाथ की। और एक और बात और बता दूं, सरदार पटेल ने जब इनको आमंत्रित किया कि आपको आकर के वंदे मातरम गाना है, तो उन्होंने एक शर्त रख दी, मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। कितनी बड़ी बात थी। आज अपन 2 पदों को लेकर के, 2 स्टेंजा को लेकर के वंदे मातरम घूमते रहते हैं, सभी वही चलता है, परंतु इन्होंने साफ कह दिया मैं गाऊंगा तो पूरा गाऊंगा। तो इस तरह के लोग थे। तो इसलिए हमने ढूंढ है कि हमारे मध्य में उदयपुर के लाडले सपूत, यहाँ के विधायक और जन जन में लोकप्रिय जिनका व्यक्तित्व है, ऐसे भाई साहब ताराचंद जी जैन साहब आज हमारे निवेदन पर इस अद्भुत नवलखा महल संस्कार केंद्र को देखने के लिए पधारे हैं और अभी उन्होंने अवलोकन किया है सारा। तो मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि वो बताएं उनको कैसा लगा आगे हमारा मार्गदर्शन। मैं वैसे महीने में कई बार लगभग घूमने के लिए आता हूँ। बाहर से नवलखा महल देखा था। भैरव सिंह जी जब इसको उद्घाटन के नंजना में आए थे, उस कार्यक्रम में भी मौजूद था। जी 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 सर, शताब्दी समारोह हुआ था आपका जी जी हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हुआ तो थी, उसमें भी मौजूद था। जी जी। वैसे अंदर से देखकर मुझे लगा है कि वास्तव में भारतीय संस्कृति की पूरी रूपरेखा और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो समाज के लिए अपने जीवन को, अपने सोच, आगे आने वाला हमारा देश किस दिशा की ओर ले जाएगा, शिक्षा पर कई चीजें, पूरा वैदिक ज्ञान भी है उसमें, कई विद्वानों के जिन्होंने इस देश के लिए समर्पण किया था, ऐसे लोगों के मानचित्र भी है। मैं महाराणा सदन सिंह जी को नमन करूंगा। ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि महाराणा परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती इस उदयपुर में ही 6.5 महीने विराज कर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को लिखकर इस देश और समाज को भेंट किया, समाज को समर्पित किया। वो हमारे लिए आने वाले समय में हमको दिशा देगा। इसी कामना के साथ मैं इस विनोद जी राठौड़ और आप अशोक जी आर्य साहब जो समर्पित भाव से इस क्षेत्र का नवलखा महल के अंदर इस दयानंद सरस्वती के भवन का काम देखते हैं। वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है, उनकी सेवाएं प्रशंसनीय, और जो उन्होंने स्वरूप इसको निखार रखा, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले सभी
पर्यटकों के लिए उनको एक दिशा देने वाला यह भवन बनकर दयानंद सरस्वती के मार्ग पर चलने की हमको प्रेरणा देगा। हमारे नगर विकास से हम ये आग्रह भी करना चाहेंगे कि आप युवाओं को, विद्यार्थियों को और पर्यटकों को इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ऐसा है कि निश्चित रूप से, वैसे मैंने जो आपसे संख्या ली वो साल भर में 17,000 है, जितना इसका अंदर से रूप देखने के बाद मुझे लगता है ये बहुत कम है। 17,000 विद्यार्थी हैं केवल, वैसे 46,000 46,000 वैसे विद्यार्थी 17,000 जो तो निःशुल्क बताते हैं और 46,000 कुल पर्यटक आते हैं। वैसे वास्तव में जितना इसको आपने निखार कर जी इसको, जैसा इसका रूप निखारा है, जो इसके अंदर सारी कलाकृतियाँ और ऐसे महान पुरुषों की जीवनी को दर्शाया है, तो इसमें संख्या बढ़ाई जा सकती है। और हम तो चाहेंगे कि आप पर्यटन विभाग के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से इसकी एक बुकलेट या ब्रोशर पूरे क्षेत्रों के अंदर उपलब्ध हो, ताकि उन लोगों को भी इसका पूरा ज्ञान हो कि भाई इसमें निश्चित रूप से हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए। और ये भी एक उदयपुर की धरोहर के अंदर है। बिल्कुल। अभी सांस्कृतिक